Hello kids, welcome to math session. Today we are doing the chapter algebraic expressions and identities and today is the last session for this chapter. उसके बाद आप क्या कहेंगे, अब हमें ये चैप्टर पूरा आ गया है और नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर. ठीक है, सो एज वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर लेट अस डू ऑल द सम्स दैट आर इन योर एक्सरसाइज एज वेल एज. जब भी आप देखते हैं जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है, हमारे पहले का जो कुछ होता है उससे रिलेटेड, जो पहले की लर्निंग है उससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज और इसमें हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट सम है, तो दिस इज फॉर सिंप्लीफिकेशन. अब अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको जैसे मालूम है ये हमारा सम आ गया 3x 4x - 5. हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा. हाँ, अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी लग रही है डायरेक्ट करने में तो प्लीज डोंट हेसिटेट, आप इसको पहले लिखें जैसे आप लिखते आ रहे हैं 3x × 4x - 3x × 5. ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा डायरेक्ट करने में अब कंफर्टेबल हो गया है तो इजिली आप एकदम लिख सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x² - 15x. ठीक है, अब क्या है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके आगे क्या है, देयर इज +3 है या नहीं है. तो क्या आपने इसमें एक और चीज सीखी कि जब भी आप कर रहे हैं पहले आप देखिए हैव यू कॉपीड द कंप्लीट क्वेश्चन और नॉट, है या नहीं है. हमने इतना देखा मल्टीप्लिकेशन ने करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि whenever I am doing, I am solving the sum as well as I am looking up at the question कि मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है. तो मैथ्स में आपको ये प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा नीड है कि एक तरफ आपका ध्यान है हाउ आर यू डूइंग इट, लेकिन दूसरी तरफ आपको कि प्रैक्टिस करनी चाहिए द थिंग्स दैट यू आर राइटिंग आर ऑलवेज करेक्ट. तो ये आपको जितना आप मैथ्स लिख लिख कर करेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा. तो आप देख रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, जल्दी में कर रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ मिस आउट कर देते हैं. लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूस हम रीचेक करते हैं तो इजिली हम अपनी मिस्टेक को कैच डाउन करके इमीडिएट क्या हो रहा है उसको रिफॉर्म कर दे रहे हैं, उसको ठीक कर दे रहे हैं. जैसे जो हमारी मेहनत है इट शुड नॉट गो क्या है टोटली वेस्टेड आउट. हाँ, now the sum is here, so the actual equation is here. Now they are saying to put the x की value 3. तो अब हमारा क्या हो जाएगा 12 × x की वैल्यू 3. अब ध्यान हमें देना है इट इज स्क्वायर. ठीक है, -15x तो -15 × 3 एंड देन क्या है +3. तो 12 × 3 3 = 9 -45 + 3 तो ये हो गया हमारा 108 -45 + 3. तो 108 + 3 कितना हो गया 111 -45. अब तो आप आराम से लिख सकते हैं आंसर. सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, चलिए खुद करिए आप इसे. क्लियर. नाउ अब है x = 1/2. हाँ, तो अब आप x की जगह क्या करेंगे 1/2 की वैल्यू लिखेंगे एंड यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना आपको. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. ये आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है एंड फाइंड इट्स वैल्यू जब आपको a की वैल्यू ये है. सो फर्स्ट आई विल सिंप्लीफाई दिस. ये मेरा क्या हो जाएगा a³ + a² + a. अब इफ आई एम टेकिंग a की वैल्यू टू बी 0, ठीक है, सो और यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट टेकिंग वैल्यू a = 0. तो 0 का जब रख रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा ही. 0 क्या हो जाएगा 0³ + 0² + 0 क्या आंसर आएगा बिग 0. ठीक है, लेकिन अगर हम 1 रखते हैं तब हमारा क्या होगा, हमारी फाइनल इक्वेशन इज दिस. तो a³ + a² + a
अगर 1 है तो आप समझ गए ना आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम -1 ले रहे हैं, विल देयर बी एनी डिफरेंस? अगर हम ले रहे हैं a इज इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा, -1 होल क्यूब, ठीक है, प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर बताएं क्या आएगा, 1 आएगा? नहीं, है ना, देखा आपने, 1 क्यूब तो 1 हुआ ना, देन 1 प्लस 1, तो ये आंसर आया 3। तो देखिए मैथ्स में आपके यही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। हमने जैसे ये 0 + 0 0 करा, उसी फ्लो में अगर हम करेंगे तो यही चीज मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि अब आप क्या है, यू आर टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द सिलेबस। आपको ये ट्रिक्स अपने दिमाग में रखनी है, ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि हम ये नहीं है जो क्वेश्चंस हम पहले कर रहे हैं उन्हीं के बेस पे वी कीप ऑन डूइंग द सम्स। नो, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन में एक ना एक स्पेशलिटी एंड वी हैव टू कीप फोकस ऑन दैट। देख रहे हैं, तो आज आप देख रहे होंगे कि व्हेन आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइजेस आई एम जस्ट गिविंग यू सम टिप्स टू हाउ टू डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, अब मेरे पास ये आ गया, तो -1 क्या ये हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आएगा -1, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग, -1 इंटू -1 विल बी +1, लेकिन +1 इंटू -1 विल बी -1, और ये क्या हो जाएगा मेरा +1, है ना, क्योंकि -1 इंटू -1 इज +1 एंड दिस विल बी +1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आया 1। तो कभी भी आप इस टाइप के कैलकुलेशन में 0 और 1 को देख के डोंट राइट योर आंसर ब्लाइंडली। नेक्स्ट, यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ दिस। सो अब हम क्या करेंगे, P पूरा पहले क्वेश्चन लिखेंगे, देन क्योंकि हमें ऐड करना है ना तो +Q। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। R, अभी आप देखना कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, R -P, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करा तो P² - PQ प्लस Q² -QR प्लस R² -RP। अब आप देखें हमारा कहीं कुछ मैचिंग मिल रहा है, दिस इज P², PQ, Q², QR, R² RP, कहीं कोई है मैचिंग? नहीं, दिस मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर। कहीं अगर हमें Q² मिलता देन वी मस्ट हैव एडेड, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कहीं भी हमें कोई सेम नंबर नहीं, दो वी हैव P एंड Q एंड R इन ऑल द वेरिएबल्स, लेकिन क्या है, अब हम देख रहे हैं फाइनल जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं द फाइनल आंसर इज हियर। देखने में लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इट्स अ 1 स्टेप क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डू द एडिशन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टर्म, देन दिस टर्म, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द एडिशन, ठीक है। अब इस एडिशन को कैसे करें, ओके, सो 2x z - x - y, और ये हम अभी एंड लिखकर ही कर रहे हैं, 2y z - y - x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2xz - 2x² - 2xy, ठीक है, एंड ये क्या हो गया, 2yz - 2y² - 2xy। ओके, सो इसमें हमारा कुछ नहीं है, नाउ वी हैव टू डू द एडिशन। तो देखते हैं कुछ मिलेगा हमें जो हम ऐड कुछ कर सकते हैं। यस, वी आर गेटिंग हियर -2xy, हियर ऑल्सो आई एम गेटिंग -2xy, हियर आई एम गेटिंग xz x², yz y², नथिंग एल्स इज कॉमन। तो 2xz - 2x² - 2xy,
और ये एडिशन का हमने साथ में रख लिया, -2xy प्लस 2yz माइनस 2y²। वन थिंग आई एम टेलिंग यू, जब इस टाइप से आपको इतने वेरिएबल्स मिलते हैं तो हम लोग कभी कभी होता है जल्दी में करने में मिस्टेक हो सकती है। जब हम x y y z इससे बार बार लिख रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर, जैसे आप z बना रहे हैं तो बी केयरफुल हाउ आर यू मेकिंग z। जैसे यहां मैंने बनाया, हाँ, तो आपको ये क्या लग रहा होगा, स्क्वायर बी। तो कभी भी अगर ऐसा है तो आप z को ऐसे घुमा के बनाइए। क्लियर? अगर आपकी राइटिंग ऐसी है जो z कभी 2 लगता है, कभी स्क्वायर फॉर्म में लगता है, कुछ है, तो ऑलवेज टेक केयर व्हेन यू आर मेकिंग दिस z। क्लियर? सो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2xz माइनस 2x² minus 2xy will become minus 4xy plus 2yz minus 2y²। हमें एक टर्म कॉमन मिला था जिसका वी हैव डन द एडिशन। क्लियर? सो देखने में बहुत सिंपल है और एक्चुअली दीज आर वेरी सिंपल सम्स, लेकिन फुल चांसेस ऑफ मेकिंग सम ब्लंडर्स। सो इसलिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डूइंग दीज सम्स, क्योंकि देखने में इजी है, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये लिखने में हमें जरूर इसको ध्यान में देना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम इज हियर। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? सो हमारे ये पूरी इक्वेशन है एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट टर्म। ठीक है, हमारे पास दो मेथड है, इधर हम इसको सेपरेट करें एंड देन सेपरेट करें, या हम पहले इस टर्म को यहां रख दें, क्योंकि इस टर्म में से हमें ये टर्म माइनस करना है। क्लियर हुआ? सो अब मैं आई एम राइटिंग दिस टर्म फर्स्ट। सो 4c माइनस a प्लस b प्लस c, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला टर्म। ठीक है, तो हम इसको बेस्ट है हमारे लिए क्या करें, हम इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करें। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें टर्म मिलेगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। ठीक है, एक टर्म आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2ab प्लस 2b² एंड -2bc। क्लियर? हमें ये टर्म्स मिल गए। अब हम देख रहे हैं ab हमें साथ में मिल रहा है, तो 3a² प्लस 3ab माइनस 2ab प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। सो ये हमारे पास क्या आया, 3a² प्लस ab प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। तो इस टर्म में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म। क्लियर? एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3a² 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc। ठीक है, सो कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब हम देख रहे हैं 3a² है कहीं, नो इट्स नॉट देयर, तो आई विल राइट प्लस 3a²। प्लस ab कहीं मिल रहा है, नहीं, तो मैं सेपरेट लिखूंगी प्लस ab। ac मिल रहा है मुझे, यस आई एम गेटिंग प्लस 3ac। 2b² नहीं है कहीं, तो आई विल राइट प्लस 2b²। bc मिल रहा है, यस, माइनस 2bc। सब्ट्रैक्शन है तो एडिटिव इनवर्स इज देयर
and then we will do it. तो minus 2b square minus ab minus 3a square plus 4c square 4 plus 2 plus 6bc and then minus 4 minus 3 minus 7ac. क्लियर? आप ऐसे सॉल्व करेंगे और हमेशा हम जो कहते हैं कि वी ऑलवेज रीचेक व्हाट वी हैव डन. तो ये आ रहा है माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये ठीक हमने करा. 3a स्क्वायर 3ab 3ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc. यस, सो हमारा इस वे में वी हैव डन द कैलकुलेशन. क्लियर? So what did we learn today? Today we learned how to do questions from the exercise. और इससे हमें क्या हो गया, आज ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ और अब आपको क्या करना है, have a nice revision of this chapter so that we can move to the new chapter. So in the new session, in the next session, we are going to meet with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Bye.